विभाजन में किसको क्या मिला? पाकिस्तान को ब्रिटिश इंडिया की लगभग 18% आबादी मिलती है और 23% एरिया में। जबकि आप भारत की बात करेंगे तो आबादी का हिस्सा 82% भारत के हिस्से में आया और एरिया वाइज ये 77% है। हालांकि जो नेट सोन एरिया था, यानी कि ऐसा इलाका जहां पर साल भर में कम से कम एक बार फसल उगाई जाती है, उसका केवल 16% हिस्सा पाकिस्तान के पास गया, जबकि भारत के पास ये 84% आ जाता है। इसके अलावा आपको बता दें, पाकिस्तान के पास इलाके भले कम गए हों, लेकिन पाकिस्तान के पास वो इलाके ज्यादा थे जो काफी फर्टाइल थे, जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज जो थी काफी ज्यादा बेहतर थी। अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो भारत की इसमें बल्ले बल्ले रही। पाकिस्तान को केवल 9% इंडस्ट्रीज मिली, भारत को 91% इंडस्ट्रीज मिली। 93% इंडस्ट्रियल वर्कर भारत के पास आए। जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जैसे जूट की इंडस्ट्री हो, पेपर की, आयरन की, स्टील की, ये सब भारत को मिली। और बाकी की इंडस्ट्रीज जैसे कॉटन की, टेक्सटाइल की, शुगर की इंडस्ट्री, सीमेंट की इंडस्ट्री, मैच, सोप, ग्लास, केमिकल, वुलन या स्किल मिल्स, इनका भी ज्यादातर हिस्सा भारत को मिला। अगर आपको मोटा मोटा समझाएं तो अनडिवाइडेड इंडिया यानी ब्रिटिश साम्राज्य की 921 इंडस्ट्रियल यूनिट में पाकिस्तान के हिस्से केवल 34 इंडस्ट्रियल यूनिट आते हैं। हालांकि इंडस्ट्रीज के सामने भी अलग अलग दिक्कतें थी, जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान का 70% जूट जो था वो कलकत्ता की जूट मिलों में जाता था। सिंध और वेस्ट पंजाब में उगने वाला कॉटन जो था वो बॉम्बे, कानपुर, अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिल में जाता था। और ईस्ट पाकिस्तान के जंगलों से जो बैम्बू निकलता था वो कलकत्ता की पेपर मिल में जाता था। लेकिन पार्टीशन के बाद रॉ मटेरियल पाकिस्तान के पास रह गया और जो बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज थी वो भारत के पास चली गई। इस रॉ मटेरियल के बदले जो इलाके अब पाकिस्तान में गए थे उनको कंज्यूमर गुड्स यानी कि शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन, स्टील प्रोडक्ट, लेदर गुड, पेपर, सिगरेट और कोयला मिलता था। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो उसकी वजह से जो सामानों का आदान प्रदान यहां से वहां आसानी से होता था, ये फ्री फ्लो बंद हो गया। पाकिस्तान के इलाकों में सामान की इसके बाद किल्लत हो गई और भारत के लिए इंडस्ट्री का जो एक बड़ा बाजार था वो चला जाता है। अगर बैंकिंग सिस्टम की बात की जाए तो पार्टीशन से पहले बैंकिंग सिस्टम में ज्यादातर हिंदू हुआ करते थे। यहां तक कि मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में भी हिंदू बैंकर हुआ करता था। विभाजन से पहले ज्यादातर बैंकों ने अपने हेड ऑफिस इंडियन पंजाब और दिल्ली में शिफ्ट कर दिए। हम आपको बता दें कि 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को 81 शेड्यूल बैंक्स में से केवल 2 बैंक मिले थे और 3460 बैंक ब्रांचों में से केवल 576 ब्रांचें पाकिस्तान के हिस्से में गई थी। इसके साथ ही फाइनेंशियल एग्रीमेंट यह भी हुआ था कि अनडिवाइडेड इंडिया पर जो भी लायबिलिटीज थी उस दौर की वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चुकाती और इसके बदले पाकिस्तान 300 करोड़ रुपए दिया। यह तय किया गया था कि 1952 से शुरू होकर अगले 50 सालों तक यह पैसा पाकिस्तान बराबर किश्तों में चुकाता रहेगा। हालांकि साल 1952 आते आते भारत और पाकिस्तान के बीच में तल्खियां, लड़ाइयां, झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि यह एग्रीमेंट जो था ये धरा का धरा रह जाता है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का भी बंटवारा होना था। आरबीआई को सितंबर 1948 तक भारत और पाकिस्तान दोनों के सेंट्रल बैंकर के तौर पर काम करना था। पार्टीशन के वक्त की बात की जाए तो अनडिवाइडेड इंडिया का जो कैश बैलेंस था वो 400 करोड़ के आसपास था और इस 400 करोड़ में यह तय किया गया कि पाकिस्तान को इसमें से 75 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। अगस्त 15, 1947 को इसमें से 20 करोड़ ऐसे थे जो पाकिस्तान को वर्किंग बैलेंस के तौर पर दे दिए गए थे और इसके बाद जो बाकी के 55 करोड़ बचे थे वो आगे चलकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल इश्यूज बने। इसको लेकर काफी विवाद, काफी बवाल हुआ और ये माना जाता है कि इसके बाद ही भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था। आरबीआई गवर्नर ने साल 1947 के अंत में भारत सरकार से कहा था कि इस पैसे को पाकिस्तान को देना है। इसके जवाब में भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया कि भारत सरकार का फिलहाल पाकिस्तान को यह पैसा देने का कोई भी प्लान नहीं। पंडित नेहरू और सरदार पटेल का यह मानना था कि अगर भारत ने अभी इस वक्त ये पैसा पाकिस्तान को दे दिया तो पाकिस्तान इन पैसों से हथियार खरीद लेगा और फिर इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ वो कश्मीर में करेगा। सरदार पटेल ने जनवरी 1948 में यह कहा था कि जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में तमाम ऐसे मसले जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं यानी विवादास्पद इश्यूज हैं वो सेटल्ड नहीं हो जाते, पूरी तरह समाप्त नहीं होते, तब तक भारत सरकार ये पैसा नहीं देती। हालांकि बाद में गांधी जी की एंट्री होती है और इस मामले में जब वो दखल देते हैं तो भारत की सरकार की तरफ से ये पैसा पाकिस्तान को सौंप दिया जाता है।
इसके अलावा सबसे बड़ा बंटवारा जो था उस दौर में फौज का था। दरअसल उस दौर में ब्रिटिश इंडिया में लगभग 4 लाख फौजी थे, जिनमें से 1 लाख फौजी पाकिस्तान के हिस्से जाते हैं और 2,60,000 फौजी भारत को मिल जाते हैं। यानी पाकिस्तान को लगभग 34% हिस्सा और भारत को 66% हिस्सा मिल जाता है।